ज़ाहिर है हम सब उनसे अदब सीखते हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और मेरी ज़िंदगी को तो तयन करने में रियाज मजीद साहब का इंतहाई अहम किरदार है। मैं तो बड़ा गोशा गुमनामी में रहने वाला शख्स हूँ, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे शायद रियाज मजीद साहब ने मेरे लिए कहा था कि तुझको इतना कुछ बनाने में मेरा भी हाथ है, मेरी जानिब देख, मैं भी तेरे पस मंज़र में। तो मेरे पस मंज़र में यही शख्सियत है जिनके कदमों में बैठकर मैंने चलना, बोलना और आगे बढ़ने का हुनर सीखा। खलील कुरैशी साहब के बारे में बहुत सी बातें हो चुकी और उनकी शख्सियत के हर पहलू पर गुफ्तगू हो चुकी। मेरे नज़दीक उनका सबसे बड़ा एजाज़ यही है कि आज 50 बरस बाद यहाँ बैठे हुए 80% लोगों की उम्र 50 साल से कम है, और आज 50 बरस बाद हम उनको इस मोहब्बत से याद कर रहे हैं कि सब उनका तस्करा कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी खूबियाँ गिनवा रहे हैं और उनको मिस कर रहे हैं। तो इससे बड़ा क्रेडिट किसी और आदमी का क्या हो, किसी आदमी का और क्या हो सकता है कि 50 बरस बाद भी उसे उसी मोहब्बत से याद रखा जाए जिस मोहब्बत से उनकी ज़िंदगी में उनको पजीराई मिली। ज़हीर कुरैशी साहब ने जिस तरह अपने वालिद मरहूम के नाम को ज़िंदा रखा बल्कि उसे आगे बढ़ाया, वो अपनी जगह पे कमाल की बात है। बशीर इजाज़ साहब जानते हैं और सभी दोस्त जानते हैं कि करीबी महफिल में ज़हीर भाई बहुत लंबा कहका लगा कर ये बात कहा करते थे कि मैं अक्सर इस बात पे हैरान होता हूँ कि खलील कुरैशी साहब को सब जानते थे, अवाम अखबार को कोई नहीं जानता था। और मैंने सारी मेहनत अवाम अखबार की की है। अब अवाम अखबार को सब जानते हैं, फैसलाबाद का लीडिंग पेपर रहा है। आप में से जो लोग अवाम के दौर के थे वो जानते हैं कि फैसलाबाद का लीडिंग पेपर अवाम अखबार था। क्या आज अवाम अखबार को सब जानते हैं और ज़हीर कुरैशी को कोई नहीं जानता। ज़हीर भाई ने यह भी कमाल किया कि उन्होंने अवाम को सिर्फ अखबार नहीं रखा, शहर की इल्मी अदबी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया। हल्का अरबाब ज़ौक़ के बेशतर इजलास अवाम के दफ्तर में ही हुआ करते थे और अवाम शायरी और पेंटिंग, म्यूज़िक, सकाफ़त, सहाफ़त और किताबों की रूनुमाई, इनके लिए अवाम एक इतना बड़ा फोरम था। और ख़ास तौर पे शहर में आने वाले नए लोगों के तारुफ के लिए अवाम का मेहमान एक ख़ास पैनल था। शहरी मसाइल की निशानदेही, शहर में होने वाले अच्छे कामों की पजीराई, बुरे कामों पर तनकीद, अवाम की आवाज़ के ज़रिए बड़ा पॉजिटिव किस्म का क्रिटिसिज्म, ये सब कुछ अवाम अखबार का हिस्सा था। अवाम को इतना मजबूत बनाया गया और खलील कुरैशी साहब के नाम को इतना आगे बढ़ाया गया कि अवाम अखबार अपने दौर का सबसे बड़ा अखबार था लोकल पेपर्स के अंदर। और मुझे ये कहते हुए भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती कि ज़हीर कुरैशी साहब ने खलील कुरैशी साहब के नाम को आगे बढ़ाया। यहाँ के बहुत से अखबार उनके बानियों के साथ ही ख़त्म हो गए, लेकिन शायद अवाम अखबार, डेली बिजनेस रिपोर्ट और हमारे सादत और गरीब, ये वो अखबार हैं जिनको उनके बानी की वफ़ात के बाद भी आगे बढ़ने का और फलने फूलने का मौका मिला। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों ने जिस मोहब्बत से आज इस तकरीब का एहतमाम किया है, ज़हीर कुरैशी साहब के लिए भी इसी तरह की तकरीब का एहतमाम किया जाए, जिन्होंने अपने वालिद के नाम को सही मानों में ज़िंदा किया और आगे बढ़ाया। और मुझे यकीन है कि खलील कुरैशी साहब जिस तरह उनका नाम आज भी ज़िंदा है, वो ज़िंदा हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके तज़किरे करके हम सब खुश हो रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी रूह भी खुश हो रही होगी। और इस मौके पर मुझे नासिर कासमी का वो शेर याद आ रहा है कि शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है और याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है। हम सब चाहने वालों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे और हम सब जाने वालों का, जिंदा लोगों का और मोहब्बत भी बांटने वालों का इसी एहतमाम से जिक्र करते रहे। आप सबका बहुत